Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the differences between the Shruti texts and the Smriti texts. देखिए यहाँ पर हम श्रुति और स्मृति ग्रंथ जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उनमें क्या बेसिकली हम जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने ये पूरा पहले पढ़ा हुआ है, हमने अंतर करके नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने जब वैदिक पीरियड पढ़ा था तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के बारे में हमने डिटेल उसमें स्टडी की थी। ब्राह्मणाज, अरण्यक और उपनिषद के बारे में डिटेल स्टडी की थी। अगर आप हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, वहां आप ढूंढेंगे तो सारा चीज डिटेल में मिलेगा। सिमिलरली आपको स्मृति टेक्स्ट भी हैं, आप जाएंगे सूत्र काल, सूत्र पीरियड या पोस्ट वैदिक लिटरेचर वाले टॉपिक पे, तो 3 वीडियो वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री में पड़े हुए हैं, तो वहां पे सारे आपको मिलेंगे। वेदांग, उपवेद, पुराण, स्मृति, एपिक्स, और एपिक्स मतलब महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत के बारे में डिटेल हमने बहुत विस्तार से वीडियो किया हुआ है। यहां हमारा पर्पस है स्मृति और श्रुति में अंतर करना। तो यहां जो इंफॉर्मेशन होगा हम सिर्फ एक 2 लाइन जहां जरूरत होगी वहां मैं बता दिया करूंगा। तो यहां हमें सिर्फ अंतर पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर दूंगा कि ये क्या है। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक, यहां पे भी मैं दूंगा और यहां पे भी दूंगा, तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो लोग पहली बार भी वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की, तो पूरा आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे हम समझते हैं श्रुति। श्रुति और स्मृति। देखिए श्रुति का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हर्ड, यानी कि सुना हुआ। स्मृति का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिमेम्बर्ड। जो कि याद से, स्मृति से, स्मृति मतलब याद, याद से, स्मृति से अपने बुद्धि के हिसाब से विवेचना करके कुछ चीजें लिखी गई हो तो वो कहा जाता है स्मृति। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा, पहला अंतर आपने समझ लिया, सुना हुआ और याद से। ठीक है, सुनकर और याद से, याद करके। ठीक है, 2 बातें आपने समझ ली, पहला डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने वैदिक पीरियड पढ़ा, तो वैदिक पीरियड का क्या टाइम पीरियड था, 1500 to 600 BC, ये वैदिक पीरियड का टाइम था। ठीक है, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल कहते हैं ऋग्वेद वाले पीरियड को, जिसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया। और लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सारे लिखे गए। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, 1500 से 1500 to 1000 BC है। ठीक है, और बाकी यहां से यहां तक जो टाइम पीरियड होगा वो 1000 से लेके 600 BC तक का समय होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का देखिए ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC का है। ठीक है, और 1000 से लेके 600 पे खत्म हो रहा है वैदिक पीरियड। 1000 से लेके 600 का जो पीरियड है उसके बीच में ये सारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद लिखे गए। ठीक है, इसीलिए ऋग्वेद को हम सिर्फ कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल। ठीक है, अब यहां पे क्या समझना है आपको कि जो भी देखिए सेकंड डिफरेंस, जो भी टेक्स्ट आपको मिलेंगे वैदिक पीरियड वाले टाइम में, यानी कि 1500 to 600 BC में ये टेक्स्ट लिखे गए, ये सारे वेद, ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद ये लिखे गए। तो जितने भी साधारण भाषा में पहले समझिए, उसके बाद सारा मैं बताऊंगा। तो जितने भी टेक्स्ट लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद वैदिक पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, तो उनको कहते हैं हम श्रुति टेक्स्ट,
श्रुति साहित्य, ठीक है। और उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद यानी पोस्ट वैदिक पीरियड में आज तक जो भी कहा लिखा पढ़ा जाता है, हाँ, जो भी लिखा जाएगा वो स्मृति। साधारण भाषा में पहले ये समझना है कि जो भी वैदिक पीरियड में जो भी टेक्स्ट या ग्रंथ लिखे गए उनको श्रुति कहा जाएगा, ठीक है। जो उसके बाद लिखे गए हैं, ये सब उसके बाद लिखे गए, यानी इस टाइम पीरियड के बाद जो लिख दिया गया वो स्मृति है। हाँ, ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखा है, महत्वपूर्ण जो टेक्स्ट हैं उनके बारे में लिखा है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अंतर बेसिक ये है कि ये 1500 से 600 बीसी तक लिखे गए हैं वाले पीरियड में, वाले अंतराल में, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व वाले अंतराल में लिखे गए श्रुति साहित्य। इसके अलावा जो भी लिखे गए हैं, हाँ, वैदिक पीरियड के बाद, वो सारे क्या हैं? स्मृति साहित्य में आएंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, श्रुति साहित्य, श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का संबंध कानों से है, कान से, ठीक है। तो कानों से है, इसका मतलब, श्रुति का मतलब होता है व्हाट इज हर्ड, मैंने अभी बताया, सुना हुआ, ठीक है। सुना हुआ, या इसको हम कहेंगे कि किससे सुना हुआ? देवताओं से सुना हुआ। अब देवताओं से किसने सुना? देवताओं से सुना ऋषि मुनियों ने, ठीक है। देवताओं ने कुछ ज्ञान की बातें बताई ऋषि मुनियों को, ठीक है। और ऋषि मुनियों से ये ओरली ट्रांसफर होता रहा, मतलब सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, सुन सुनकर आगे इसका प्रचार प्रसार होता रहा, ठीक है। तो ऐसे ग्रंथ श्रुति ग्रंथ कहे गए। समझा आपने? पहली बात कि देवताओं ने ऋषि मुनियों को ज्ञान की बातें बताई, ठीक है, और वो ज्ञान की बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सुन सुनकर आगे बढ़ती रही, यानी ओरली ट्रांसफर होती रही, हाँ, जेनरेशन टू जेनरेशन, ठीक है। तो ये श्रुति साहित्य कहा गया, ठीक है। श्रुति साहित्य के बारे में कहा गया है कि सुन सुनकर है, यानी ये साक्षात देववाणी है, ठीक है ना, साक्षात देवताओं के वर्ड्स है, देवताओं के शब्द है, ठीक है। इसलिए ये इटर्नल है। श्रुति जो है, श्रुति जो है ये इटर्नल है, नोट करते चलिएगा, इटर्नल है। इटर्नल है यानी डिवाइन है। डिवाइन मतलब साक्षात भगवान ने जो कह दिया, डिवाइन मतलब देवताओं के द्वारा जो मिला, ये डिवाइन है। इटर्नल या हिंदी में कहेंगे शाश्वत है। शाश्वत का मतलब बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, अपरिवर्तनीय रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। पहली बात आपने 2-3 बातें समझ ली, ठीक है। क्या है भाई? श्रुति इटर्नल होते हैं, डिवाइन होते हैं, यानी शाश्वत होते हैं, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये श्रुति के साथ है। स्मृति के साथ क्या बात है? हाँ, इटर्नल नहीं है। मैंने क्या कहा? व्हाट इज रिटेन थ्रू योर मेमोरी, ठीक है। स्मृति से या मेडिटेशन से, हाँ, मेडिटेशन, कुछ सोच विचार किया हमने, कुछ थॉट्स आए, उनको हमने लिखा, ठीक है, तो वो हो जाएंगे स्मृति, ठीक है। मेमोरी बेस्ड होगा, मेमोरी बेस्ड, तो इसको हम कहेंगे स्मृति को, समझिएगा, मेमोरी बेस्ड होगा, ठीक है, मेमोरी बेस्ड होगा, मेडिटेशन बेस्ड हो सकता है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड होगा, मेमोरी बेस्ड होगा, यानी कि स्मरण शक्ति पर आधारित होगा, हाँ, सोच विचार पर आधारित होगा, ठीक है। और ये कैन बी चेंज, ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, यानी हमें कुछ याद है, ठीक है, कुछ चीजें हमें याद है। मान लीजिए वेदों के बारे में
कुछ चीजें याद हो गई, फिर हम उसको विवेचना कर रहे हैं। अब वेद के बारे में ही अगर मैं ऋग्वेद के बारे में कुछ भी लिख दूं अभी, ठीक है, तो हमने ऋग्वेद को पढ़ा और ऋग्वेद को पढ़ने के बाद हाँ वो तो एग्जैक्ट जो है सो है, हमने अपनी कुछ विवेचना लिख दी और उसका कोई नाम दे दिया, तो क्या होगा, वो कहा जाएगा स्मृति। ठीक है, और चूंकि समय के अनुसार उसे मैं कंपेयर करके लिखता हूं, अगर कि आज के समय में ऋग्वेद की, अगर मैं लिखूं कोई ऐसा टेक्स्ट हो कि आज के समय में ऋग्वेद की क्या उपयोगिता है, और उस पर मैंने कोई लेख लिख दिया, यानी मैंने ऋग्वेद को तो मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे मेमोरी में है, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने थॉट से कुछ चीजें निकाली, कुछ आइडिया निकाला और उस आइडिया पे हमने कुछ लिखा आज के संदर्भ में, तो उसे कहा जाएगा स्मृति। यानी समय और काल के अनुसार, टाइम टू टाइम, हाँ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है स्मृति टेक्स्ट में। स्मृति टेक्स्ट, इसके अलावा जो भी टेक्स्ट होगा स्मृति ही होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है ये, इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट है और इनके अलावा जो भी होगा, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद 1500 to 600 BC के बाद जितनी भी चीजें लिखी गई, लिखी जा रही हैं, वो सारी चीजें स्मृति टेक्स्ट में आएंगी। हमने तो कुछ महत्वपूर्ण स्मृति टेक्स्ट को यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात हुई, आपने समझ लिया श्रुति के बारे में, इटर्नल, डिवाइन, शाश्वत, चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, मेमोरी पर आधारित है, समझते जाइए। समझते जाइए, इटर्नल याद रखिएगा शब्द, डिवाइन याद रखिएगा, शाश्वत, और चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि श्रुति टेक्स्ट जो है साक्षात समझिए देववाणी है, ठीक है ना, देववाणी, देवताओं के वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इटर्नल है, यानी कि श्रुति टेक्स्ट जो है वर्ड्स ऑफ गॉड, ठीक है ना। और ये कैसे ट्रांसफर हुए, ऋषि मुनियों को हुए, ऋषि मुनियों ने अपनी अगली पीढ़ी को दिया, उनकी पीढ़ी ने, उस पीढ़ी ने फिर अपनी अगली पीढ़ी को दिया, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये जानकारी जो है या ज्ञान की बातें जो है वो ट्रांसफर होती रही। कैसे, ओरली, मौखिक रूप से, ठीक है, सुन सुनकर। तो ये तो क्लियर हो गया। और यहां पे ये मेमोरी होगा, मेमोरी आपका मेन जो फोकस होगा मेमोरी पे होगा, मेडिटेशन पे होगा, सोच विचार करके डेलिबरेटली कोई चीज सोचा विचारा जाए फिर लिखा जाए, हाँ, कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, समय काल के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया कि बेसिक डिफरेंस क्या है। और एक तो आप बिल्कुल, अगर कुछ भी ना समझ में आए, इन सब के अलावा हाँ आपको कुछ भी मिलता है, आ जाए ऑप्शन में कि श्रुति है या स्मृति है, ठीक है, या कुछ आ जाए स्टेटमेंट बनाकर ऑप्शन बना दिया जाए, हाँ, कि ब्राह्मण जो है ये श्रुति ग्रंथ है, ठीक है, अरण्यक जो है ये स्मृति है, ये श्रुति है, हाँ, ये जो है वेदाज है ये श्रुति है, तो आप कहेंगे और इसमें से आपको ऑप्ट आउट करना है, यानी कि इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमने क्या बताया, अरण्यका जो है वो क्या है, स्मृति टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस साधारण भाषा में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस पीरियड के इस पीरियड में, इस पीरियड से इस पीरियड में 1500 से 600 BC में जो भी टेक्स्ट लिखे गए, और बहुत लिमिटेड है, 4 वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, अरण्यक और उपनिषद यही लिखे गए। इसके अलावा जो भी टेक्स्ट हैं सारे स्मृति हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने बेसिक डिफरेंस तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, और थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे सब चीज के बारे में, सारे टेक्स्ट जो हैं।
बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब श्रुति में ये सारे ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बस थोड़ा सा आपको जानना है एक वर्ड में, ये जो है इसमें हिम्स है, हिम्स यानी श्लोक है, और श्लोक किसके लिए है? देवताओं के लिए, यानी कि हिम्स के थ्रू देवताओं की स्तुतियां हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कब लिखा गया? 1500 से 1000 बीसी के बीच में, ये पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक ही वेद लिखा गया, 1500 टू 1000 बीसी याद रखिए, और फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में ये सारे लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणाज, अरण्यका और उपनिषद। ठीक है, अब देखिए दूसरा समझते हैं, लिखते चलिएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है भाई? यजुर्वेद में आपको कर्मकांड, यजना यानी सैक्रिफिशियल फॉर्मूला है, बलि के बारे में, कर्मकांड के बारे में, तो आप इसको कर्मकांड लिख सकते हैं, कर्मकांडा। हाँ, सेक्रीफाइसेस यानी बलि, सेक्रीफाइसेस। एक एक वर्ड में मैं डिफाइन करता चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कॉन्सेप्ट भी हो जाए। सामवेद, देखिए ऋग्वेद तो देवताओं की स्तुतियां हैं, ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड और यजना के बारे में, यज्ञ के बारे में, ठीक है, और सेक्रीफाइसेस यानी बलि होती थी। आप लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे बलि, सेक्रीफाइसेस होगी, कर्मकांड होगा, तो उन सब चीजों के बारे में यजुर्वेद में है। सामवेद में, सामवेद में क्या है? तो सामवेद देखिए इसमें जो हिम्स है, तो हिम्स है, तो हिम्स का मतलब उन हिम्स को कैसे मेलोडियस बनाया जाएगा, कैसे उनको गाया जाएगा, कैसे उनको सिंग करके, हाँ सिंगिंग करके उनका कैसे उसको धुन देके, हाँ उसको मेलोडियस बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या है? हिम्स है, श्लोक है, मंत्र है, ठीक है, तो उनको कैसे मेलोडियस बनाया जाएगा? तो संगीत का रूप देकर, ठीक है, म्यूजिक का रूप देकर, गायन का रूप देकर, तो वो सामवेद में होगा। तो सामवेद सीधा म्यूजिक या संगीत से, म्यूजिक आप हिंदी में लिख ले संगीत, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? देखिए अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक है, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, हाँ जादू टोना, विच क्राफ्ट लिख सकते हैं, जादू टोना, आपको औषधि, मेडिसिन, ठीक है, मैजिकल वर्ड्स जो कि मंत्रों में है उनके बारे में जानकारी होगी। हाँ, कृषि को कैसे कीटों से बचाना है, हाँ, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ठीक है ना, तो कैसे बचाएंगे उसके बारे में अथर्ववेद में है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो 3 वेद हैं, सुनिए समझिएगा, ये नॉलेज अबाउट हिम्स, नॉलेज अबाउट हिम्स ऋग्वेद, नॉलेज अबाउट कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, यजना, यज्ञ, ठीक है, नॉलेज अबाउट मेलोडी, ठीक है, नॉलेज अबाउट मेलोडी और नॉलेज अबाउट म्यूजिक यू कैन से, हाँ, नॉलेज अबाउट ब्लैक मैजिक, मेडिसिन, औषधि, अथर्ववेद के बारे में मेडिसिन, औषधि, मेडिसिन को क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। देन आपको यू कैन से जादू टोना, विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक, ठीक है, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम द इंसेक्ट, कीटों से कैसे बचाना है कृषि को, ये अथर्ववेद में है। यानी एक चीज समझिएगा, ये 3 वेद जो हैं ये देवताओं के श्लोकों से संबंधित हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल अलग है। मैंने क्या बताया? कीटों से रिलेटेड होगा कि कृषि को कैसे बचाया जाए कीटों से, हाँ, उसके बाद औषधि के बारे में होगा, जादू टोने के बारे में होगा अथर्ववेद में, ठीक है। तो इट मीन्स कि अथर्ववेद का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, इन तीनों से अलग है, ठीक है ना, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और सामवेद से, इन तीनों से अलग है। इसलिए इन तीनों को मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, यहां मिटा देता हूं और एक वर्ड लिखता हूं। देखिए हमें बहुत कम शब्दों में काम करना है यहां पर, क्योंकि ये डिटेल वीडियो नहीं है हर चीज की, अब ऋग्वेद की डिटेल वीडियो नहीं है, बस हमें चूंकि समझना था श्रुति और स्मृति ग्रंथों को, इसलिए हमने
देखिए ये इन तीनों को कहते हैं वेद त्रयी, वेद त्रयी, ठीक है ना। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी और वेद त्रयी से अलग रखा गया अथर्ववेद को। इसलिए अगर 4 वेद आपके ऑप्शन में है तो कहा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वो वेद है जो वेद त्रयी में नहीं आता। विच वेदास विच वेदा इज नॉट कंसिडर्ड एज द वेद त्रयी। तो आप कहेंगे अथर्ववेदा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का विषय वस्तु एक है, देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है, ये बिल्कुल अलग है। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, औषधियां, कृषि का कैसे बचाव किया जाए कीटों से, इस बारे में। तो विषय वस्तु अलग, सब्जेक्ट अलग, तो इसलिए वेद त्रयी में नहीं है। तो पहली बात ये हुई। अब देखिए यहां समझ गए, अब ब्राह्मणास को समझिए। ब्राह्मणा क्या है भाई? बस एक वर्ड आप ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन। देखिए अब समझ जाइए। देखिए वेद जो हैं वो ओरिजिनली संस्कृत में लिखे गए, जो भी वेद लिखे गए हैं, तो इनके जो शब्द हैं क्लिष्ट हैं। बहुत लर्नेड व्यक्ति होगा आज भी या पहले भी, वही समझ पाएगा। बहुत कठिन है, क्लिष्ट शब्द है, तो कैसे समझा जाएगा इसको? तो अगर उसको जनमानस की भाषा में, ठीक है, मास के लैंग्वेज में, जो मास समझती है, या बोलचाल की भाषा में कह दिया जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी उसको अच्छे से बोलचाल की भाषा में, स्टोरी फॉर्मेट में, और ये सारे क्या है? श्लोक हैं, ठीक है ना। ये छंदों में है, ठीक है, छंदों में है, पोएट्री फॉर्मेट में है। तो ब्राह्मणास में क्या होगा कि स्टोरी के फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में, ब्राह्मणास में इनके श्लोकों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी व्याख्या कर दी जाएगी, ठीक है। तो आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी ब्राह्मणास क्या है? इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, वेदों का एक्सप्लेनेशन है, यानी वेदों की व्याख्या है। एक तरह से वेदों पे जो कमेंट्री की गई है, टीका किया गया है, जो भाष्य लिखा गया है, ठीक है ना, उसे ही हम ब्राह्मणा कहते हैं। और ये क्या होगा? ये पोएट्री फॉर्मेट में है, मैंने कहा ना, छंदों में है, पोएट्री फॉर्मेट में है वेदास, और संस्कृत में है इसके जो भी श्लोक हैं। कठिन है समझना, आसान शब्द में, बोलचाल की भाषा में, जनमानस की भाषा में लिख दिया गया इनका एक्सप्लेनेशन, वेदों का एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया ब्राह्मणा, ठीक है। इन्हीं को आप कमेंट कह लीजिए, वेदों पर भाष्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो एक शब्द से, एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन खाली लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेदास, समझ लिया। उसके बाद है अरण्यक। अरण्यक क्या होगा? देखिए अरण्य का मतलब होता है वन, ठीक है। अरण्य का मतलब होता है वन, यानी फॉरेस्ट। अरण्यका का मतलब होगा रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जो जंगलों से संबंधित हो, अरण्य से संबंधित हो। अब देखिए ये वैसा टेक्स्ट, वैसे ग्रंथ जिनका अध्ययन किया जाएगा, पठन पाठन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, जिनको स्टडी किया जाएगा, कहां? जंगलों में। और इसमें बातें क्या होंगी? बातें क्या होंगी? इसमें बातें होंगी फिलोसॉफिकल प्लस नॉलेज, ज्ञान की बातें होंगी और फिलोसॉफिकल बातें होंगी। लेकिन यहां पे कर्मकांड के बारे में खामोशी बरती गई है। कर्मकांड के बारे में यहां कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। अगर कर्मकांड की बात यहां पे की गई है अरण्यक में, तो वहां पे बस उसके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को बताया गया है, ठीक है ना। अरण्यक में बस 2 लाइन में आपने इसको समझ लिया है। उसके बाद उपनिषद है, ठीक है। उपनिषद क्या है? देखिए इसमें उपनिषद ऐसे वर्ड बना है, उपनिषद, ठीक है। यहां भी फिलॉसफी है, दार्शनिक बातें हैं, ज्ञान की और दर्शन की बातें हैं। लेकिन कर्मकांड पे कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। यहां पर कर्मकांड के बारे में बस उसके आध्यात्मिक स्वरूप को देखा गया है, इसके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को देखा गया है अरण्यक में। और ये कहां इनका पठन पाठन होगा, कहां इनकी स्टडी होगी? जंगलों में, इसीलिए अरण्यक नाम पड़ा। उपनिषद देखिए, उप का मतलब होता है नजदीक, नी का मतलब होता है नीचे, शद का मतलब होता है बैठना,
ठीक है, मैं आपको समझा दूं। उपनिषद, तो उप का मतलब होता है नजदीक, ठीक है। नी का मतलब होगा आपको नीचे, और शद का मतलब होगा बैठना, ठीक है। नजदीक, नीचे, बैठना। अब इसको हम कहेंगे टू सिट डाउन क्लोजली, ठीक है। इसका मतलब अगर देखें तो कहेंगे सिट डाउन क्लोजली, हाँ, नजदीक और नीचे बैठना, ठीक है। किसके नजदीक बैठना? गुरु के नजदीक बैठना, सिट डाउन क्लोजली, हाँ, किसके नजदीक बैठना? गुरु के नजदीक बैठना, उनसे डिस्कशन करना, ठीक है ना। और गुरु शिष्य के बीच में जो डिस्कशन हुए, ठीक है, और जो बातें निकल के आई और जो लिखा गया वो कहा गया उपनिषद, ठीक है ना, उसको कहा गया उपनिषद। तो उपनिषद में अगर आप देखेंगे तो उपनिषद में भी फिलॉसफी है, यहां पे फिलोसॉफिकल बातें हैं, फिलोसॉफिकल या फिलॉसफी यहां पे लिख दीजिए, फिलॉसफी प्लस नॉलेज, फिलॉसफी है, ठीक है। यहां पर फिलॉसफी है, और यहां पर फिलॉसफी किस बारे में है भाई? फिलॉसफी है कि हमें सोल और ब्रह्म के रिलेशन को समझना चाहिए, उसकी फिलॉसफी है। आत्मा की फिलॉसफी है, परमात्मा की फिलॉसफी है यहां पर, ठीक है। आत्मा की फिलॉसफी है, परमात्मा की फिलॉसफी है, हाँ। यहां पे स्ट्रेस दिया गया है सोल और ब्रह्म के रिलेशन पे, कि इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आत्मा, परमात्मा, जीव, इसके संबंध में यहां दार्शनिक बातें कही गई हैं, ठीक है ना। और कैसे कही गई हैं मैंने बताया, सिट डाउन क्लोजली, किसके नजदीक बैठना? गुरु के नजदीक बैठना। गुरु के नजदीक कौन बैठेगा? शिष्य बैठेगा। दोनों में बातें होंगी, कुछ बातें निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये बातें हैं उपनिषद के बारे में। और उपनिषद में एक बात समझ लीजिए, उपनिषद जो है, एक तो ये हो गई फिलॉसफी की बातें हो गई, आत्मा, परमात्मा, हाँ, आप लिख लीजिए फिलॉसफी, मैं ऐसे लिख देता हूं, सोल, आत्मा एंड परमात्मा ही लिखता हूं मैं। परमात्मा मतलब ब्रह्म, ईश्वर, जो समझ लीजिए, परमात्मा, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक और चीज होगी, इसमें रिचुअल्स, कर्मकांड, जो कर्मकांड यहां देखिए यज्ञ के बारे में है ना, यजुर्वेद में कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, हाँ, इसकी आलोचना करता है, इसको फेवर नहीं करता उपनिषद, इसको उपनिषद फेवर नहीं करता। किसको? रिचुअल्स को। कैसे रिचुअल्स? कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, बलि, इसकी आलोचना करता है, और इसकी आलोचना करके कहता है इस पे ध्यान नहीं देना है। यानी कर्मकांड, रिचुअल्स मतलब कर्मकांड, रिचुअल्स का मतलब कर्मकांड, कांड, कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, हाँ, तो इसको ये इसकी आलोचना करेगा, ये इसके नजर में, उपनिषद की नजर में ये सही नहीं है, ये फिलॉसफी की बातें करेगा, कहेगा इसके बदले क्या होना चाहिए, एक आत्मा और परमात्मा के रिलेशन को समझा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। वेद का मतलब मैंने अगर नहीं समझाया हो, अगर नहीं जानते हो, वेद का मतलब कि विद धातु से बना हुआ है, वेद विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है ना। तो विद धातु से बना हुआ है वेद, तो इसको समझ जाइएगा। अच्छा, उपनिषद को ही कहा जाता है वेदांत, वेदांत यानी वेदों का अंत, वेदांत यानी वेदों का अंत, ये कहा जाता है उपनिषद को, ठीक है। तो ये हमने इसको समझ लिया, श्रुति को, ठीक है। अब आइए एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। मैंने बता दिया श्रुति क्या है, 1500 से 600 के बीच में जिनको लिखा गया है। श्रुति जो टेक्स्ट है वो इटर्नल है, शाश्वत है, परिवर्तन नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें वेद हैं, 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि तीनों में देवताओं की स्तुति है, श्लोक है। लेकिन अथर्ववेद एक, इसकी विषय वस्तु अलग है, इसमें जादू टोना है,
विचक्राफ्ट की बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, कृषि को कीटों से बचाने की बात करते हैं, औषधि यानी कि मेडिसिन की बात की जाती है यहाँ पर अथर्ववेद में। विषय वस्तु इन तीनों से अलग, इसलिए वेद त्रय से ये अलग है। ठीक है, ब्राह्मणाज एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, इन वेदों का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, साधारण शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, आसान शब्दों में, क्योंकि वेद जो है संस्कृत में लिखे गए, संस्कृत में सबको समझना बहुत मुश्किल है सबके लिए, जो बहुत लर्नेड होगा वही समझेगा, इसलिए ये जो है पोएट्री फॉर्मेट में है, वेद श्लोक है, छंद है, पोएट्री फॉर्मेट में है, तो गद्य की भाषा में यानी कि स्टोरी के फॉर्मेट में इनको आसानी से समझा दिया गया, तो उसे कहा गया ब्राह्मणाज। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं ब्राह्मणाज जो है ये एक तरह का कमेंट है वेदों पे या भाष्य है। ठीक है, उसके बाद अरण्य का फिलोसॉफिकल बातें हैं, नॉलेज की बात है। मैंने बता दिया चूंकि जंगल में रह के पठन पाठन किया जाएगा इनका, इसलिए इनको अरण्य का बोलते हैं। उपनिषद सिट डाउन क्लोजली, किसके नजदीक बैठना है, गुरु के नजदीक बैठना है, उनसे बातें करनी है और कुछ ज्ञान की बातें करनी है। कैसी बातें करनी है, फिलोसफी की बातें करनी है, किस फिलोसफी पर, किस दर्शन पे, तो आत्मा और परमात्मा के रिलेशन के बारे में बात करनी है, सोल एंड परमात्मा। ठीक है, इसको वेदांत भी कहते हैं। और रिचुअल्स यानी कर्मकांड और सेक्रीफाइसेस, बलि की आलोचना करता है उपनिषद। इसे वेदांत इसलिए कहते हैं कि वेदों का अंत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मात्र आपको 1 2 3 और 4 वेद भले 4 है, और अगर टोटल वैसे देख लें में तो वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद ये 4 ही जो है ये आपको श्रुति टेक्स्ट में आते हैं। इनको हमने समझ लिया। वेद त्रय पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वर्ड पे ध्यान देना है, फिलोसफी प्लस नॉलेज पे ध्यान देना है, यहाँ सोल और परमात्मा पे ध्यान देना है, रिचुअल्स यानी कर्मकांड और सेक्रीफाइसेस की बातें उपनिषद नहीं करता, बल्कि उपनिषद इनकी आलोचना करता है। बस यहां तक हमने समझ लिया। अब हम इस पार्ट में आते हैं स्मृति वाले, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब समझते हैं स्मृति टेक्स्ट को। स्मृति का मैंने बताया, इसका मतलब क्या है भाई, व्हाट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, जो कि आपके स्मरण शक्ति पर आधारित हो, आपने अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल किया हो किसी चीज को लिखने के लिए, और ये समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये स्मृति टेक्स्ट है, यहां पे बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साक्षात श्रुति ग्रंथों को माना गया है क्या, देववाणी, साक्षात देवताओं के वर्ड्स हैं, ये देवताओं द्वारा कहे गए शब्द हैं। ठीक है, अब आइए स्मृति में, वैसे तो वैदिक पीरियड के बाद यानी 1500 से 600 बीसी के बाद जो भी टेक्स्ट लिखे गए, इनको छोड़ के जो भी टेक्स्ट है मैंने बताया वो स्मृति ही है। हम कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियों पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे वेदांग। अब वेदांग क्या है भाई, वेदों के अंग, वेदांग का मतलब वेदों के अंग, लिम्ब्स ऑफ वेदाज। ठीक है, अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उपनिषद का मतलब होता है वेदांत, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ये वेदों का अंत है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, वेदों का अंग है। अब कितने अंग हैं वेदों के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए शिक्षा। शिक्षा क्या है भाई, अगर वेदों के अंग ये 6 हैं तो शिक्षा का मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक वर्ड सिर्फ लिखिएगा, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स आप इसे प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाले लोग उच्चारण, किसके बारे में बताता है, वैदिक शब्द जो है यहां पर संस्कृत में है। ठीक है ना, संस्कृत में है, तो उन संस्कृत शब्दों का उच्चारण कैसे होगा ये बताएगा शिक्षा में। एक शब्द में इसको समझिए, शिक्षा किसकी है, किसकी बात करेगा, फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स मतलब वैदिक शब्दों के उच्चारण की बात करता है। फोनेटिक्स मतलब वैसे उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, वो समझिएगा। उसके बाद कल्प, कल्प बात करेगा रिचुअल्स।
रिचुअल्स, ठीक है। रिचुअल्स कर्मकांड यज्ञ की बात करता है कल्प, ठीक है। कल्प के बारे में हमने डिटेल पढ़ा हुआ है। कल्प के 3 पार्ट हैं, श्रौत सूत्र, और गृह सूत्र और धर्म सूत्र। देखिए श्रौत सूत्र के बारे में मैंने बताया था, आप नोट कर सकते हैं, लिखूंगा नहीं यहां पर। श्रौत सूत्र के प्रणेता या क्रिएटर हैं, रचनाकार जो हैं वो बौधायन है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कल्प का, क्या श्रौत सूत्र में भी यज्ञ के बारे में ही है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है गृह सूत्र। गृह सूत्र में आपको बताया गया है यज्ञ के बारे में, सब में यज्ञ के बारे में बताया गया है, लेकिन वहां पर गृहस्थों के लिए यज्ञ की बात की गई है। और गृह सूत्र में आपको उसके प्रणेता या क्रिएटर जो है, रचनाकार जो है वो है आश्वलायन। और तीसरा है धर्म सूत्र, जिसके प्रणेता या क्रिएटर जो है वो है आपस्तंभ। आपस्तंभ उसके प्रणेता हैं। और उसमें क्या जानकारी है धर्म सूत्र में? धर्म सूत्र में जानकारी है कि आपका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। प्लस वहां पे कहा गया है वहां पे कि यहीं से कल्प से ये धर्म सूत्र से ही कल्प का जो पार्ट है धर्म सूत्र, उसी से स्मृतियों का विकास भी हुआ है। स्मृति जो है ये अभी मैं बताऊंगा, ये कानूनी ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। तो यहां पर आपने समझ लिया, पहला फोनेटिक्स लिखिएगा, दूसरा रिचुअल्स लिखिएगा। ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको भाषा को वैज्ञानिकता देने के लिए व्याकरण की बात की गई। और व्याकरण के बारे में मैं बता दूं, व्याकरण में तीन लोग हैं। व्याकरण में एक है पाणिनि, जिन्होंने लिखा एक किताब, ग्रामेरियन है तीनों, मैं बताऊंगा। ये अष्टधाई, दूसरे हैं पतंजलि, इन्होंने लिखा महाभाष्य, ठीक है। पाणिनि ने लिखा अष्टधाई और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। और ध्यान दीजिए, महाभाष्य इसी की व्याख्या है और इसी का कमेंट है। महाभाष्य जो है ना, अष्टधाई का ही कमेंट है, ठीक है, या व्याख्या है कह लीजिए, ठीक है। और तीसरे हैं कात्यायन, इन्होंने लिखा क्या? वर्तिका। ठीक है। व्याकरण तीन लोगों ने लिखा, पाणिनि ने, जिनका नाम है पाणिनि, जिनकी बुक है व्याकरण की, यानी कि किताब है व्याकरण की। अष्टधाई पाणिनि, जिनकी किताब है महाभाष्य। और कात्यायन, जिनकी किताब है वर्तिका, ठीक है। ये तीनों ग्रामेरियन हैं और इन तीनों को एक साथ कहा गया है, पाणिनि को, पतंजलि को और कात्यायन को। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये क्या कहा गया है, ठीक है, ये क्या कहा गया है, इन तीनों को एक साथ कहा गया है। यहीं पे आप लिख लीजिए, ठीक है। इन तीनों को एक साथ कहा गया क्या, ठीक है। इन तीनों को 1, 2 और 3, इन तीनों को कहा गया मुनित्रयी, ठीक है, मुनित्रयी। ध्यान रखिएगा, मुनित्रयी पूछ दिया जाए, 4 लोगों को के नाम हो, और इनके अलावा पूछेगा कि
एक और नाम दे दे और इन तीनों को दे दे और कहेगा कि इसमें से कौन मुनित्रयी नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन होगा वो मुनित्रयी में नहीं होगा, वो आपका आंसर होगा। पाणिनि भी मुनित्रयी में है, पातंजलि भी है और कात्यायन भी है। देखिएगा 3 लोगों के नाम आप रखिएगा, तीनों ग्रामेलियन हैं। पाणिनि जिन्होंने अष्टधाई लिखा, पातंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और महाभाष्य अष्टधाई का ही कमेंट है, ठीक है, भाष्य है, और कात्यायन जिन्होंने वर्तिका लिखा। तो पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन तीनों हैं मुनित्रयी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए बहुत डिटेल है इन सब चीजों में, अब कल्प में बहुत डिटेल है, उतना तो मैं जा नहीं पाऊंगा। आप जाइएगा वेदांत पढ़िएगा, वेदांत पे पूरा एक वीडियो है, ठीक है, तो वहां पे आपको कल्प के बारे में क्या क्या है वहां पे पूरा इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप आइए निरुक्त। निरुक्त क्या है भाई? व्याकरण हो गया। निरुक्त की बात अगर करें तो निरुक्त जो है इसके लिए एक शब्द लिखिएगा, एटिमोलॉजी, यानी कि शब्द उत्पत्ति की बात करता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आप अगर साधारण भाषा में लिखना चाहें तो आप लिखे ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड का ओरिजिन कहां से आया, ठीक है, यानी वैदिक शब्दों का सोर्स क्या है, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो यहां मिलेगा निरुक्त में। निरुक्त में बताया गया है। अब इसके लिए निरुक्त की बात अगर हम करें, निरुक्त की तो देखिए निरुक्त में अगर बात करें तो एक बुक लिखा गया, बुक नहीं है ये, एक तरह का शब्दकोश है, तो ये लिखा है, ये है, इसका नाम है निघंटु। निघंटु इसकी बात कर रहा हूं मैं, निरुक्त की, ठीक है, निघंटु। और निघंटु है क्या? कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स, ठीक है, और ये वैदिक वर्ड्स आपको किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में, ठीक है। तो निघंटु जो है कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स है, वर्ड्स WORDS। निरुक्त में कलेक्शन कर लिया गया, चूंकि ये सोर्स की बात है, ठीक है, एटिमोलॉजी की बात है, ओरिजिन कहां से हुआ, तो एक तो कलेक्ट कर लिया गया और इसमें कुछ बताया गया कि ओरिजिन कहां से है। लेकिन जब व्याख्या, जो इन वर्डों की व्याख्या कौन करेगा? जो वैदिक वर्ड्स है, तो कलेक्शन हो गया। तो अब निघंटु में जो वर्ड है, निघंटु का एक्सप्लेनेशन होगा यास्क के निरुक्त में, ठीक है, ऑफ यास्क। यास्क के निरुक्त में निघंटु का एक्सप्लेनेशन है। अब समझ लीजिए फिर से, निरुक्त के बारे में बात कर रहे हैं, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब शब्द व्युत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, यानी कि वैदिक शब्दों का ओरिजिन कहां से है। तो इससे संबंधित एक किताब है निघंटु, जिसमें वैदिक शब्दों को कलेक्ट किया गया है। अब ये कलेक्ट किसने किया है? ये कलेक्ट करने वाले हैं प्रजापति कश्यप। निघंटु पे भी एक पूरा मेरा वीडियो है, यहां पे तो मैंने बताया ही हुआ है आपको वेदांग वाले चैप्टर में, वीडियो में, लेकिन निघंटु पे भी एक मेरा पूरा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो वाले में। आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो वाले प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिलेगा। तो निघंटु जो है वैदिक शब्दों का कलेक्शन है। निघंटु क्या है? कलेक्शन है किसका? वैदिक शब्दों का, कलेक्शन ऑफ वैदिक शब्द। और ये वैदिक शब्द होते थे संस्कृत में, लेकिन यहां सिर्फ कलेक्शन है, उसका एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा? यास्क के निरुक्त में। इन शब्दों का निघंटु में जो शब्द हैं उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा यास्क के निरुक्त में। तो सबसे फेमस जो है यास्क का निरुक्त है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई, इसे भी हम मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए छंद, यानी कि ये मीटर है, मापनी होता है। कविता जब आप लिखते हैं ना तो उसकी एक मापनी होती है, जिसमें वो रिदमिक हो जाता है, उसमें प्रवाह आ जाता है, ठीक है।
तो उसे कविताओं को छंदों में लिखते हैं, यानी एक मीटर में लिखते हैं, खास मापनी में लिखते हैं, वही उसी को छंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये छंद है। ठीक है, और ज्योतिष आप समझते ही हैं, ज्योतिष के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पे, ठीक है, जो भविष्यवाणी की जाती है वो ज्योतिष कहते हैं उसे। तो ये आपको वेदांग हो गए 6। अब मैं इनको मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे सब कुछ। ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा, ये देखिए। अब ये जो भी वेदांग है, 6 वेदांग, इनकी तुलना मानव शरीर के अंग से की गई है। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है। शिक्षा जो है, शिक्षा की तुलना नाक से की गई है, देख लीजिए। मतलब शिक्षा को रिप्रेजेंट किया गया है नाक से। ठीक है, कल्प को रिप्रेजेंट किया गया है किससे? हाथों से, भुजाओं से, आर्क से। ठीक है, नाक से शिक्षा, हाथों से कल्प, उसके बाद व्याकरण को मुंह से, माउथ से लिख दिया है मैंने। निरुक्त को कानों से, देखिए निरुक्त को कानों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और छंद को पैरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ज्योतिष को आंखों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा वेदांग किस मानव शरीर को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम में आ जाता है कई बार। और ये चूंकि हमने कहा कि वेदांग जो है क्या है? वेदों का अंग। इट मींस कि आपको सवाल आ सकता है, विच वेदांगा इज कॉल्ड द आईज ऑफ द वेदास, तो आप तुरंत कहेंगे ज्योतिष। विच वेदांगा इज कॉल्ड द नोज ऑफ द वेदास, आप कहेंगे शिक्षा। विच वेदांगा इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द वेदास, आप कहेंगे व्याकरण। विच वेदांगा इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द वेदास, तो देखिए निरुक्त है। विच वेदांगा इज कॉल्ड लेग्स और फुट ऑफ द वेदास, वो कौन सा वेदांग है जो वेदों का पैर कहा जाता है? तो छंद। और वो कौन सा वेदांग है जिसे वेदों की आंख कहते हैं? तो आप कहेंगे ज्योतिष। ठीक है, इसको मैंने बना दिया है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद उपवेद देख लीजिए। हर वेद का एक उपवेद है। ठीक है, हर वेद का एक उपवेद है। ये जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं आपको। देखिए उपवेद जो है कौन कौन से हैं? देखिए यहां से तुलना कीजिएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद, उसके बाद यजुर्वेद का धनुर्वेद, फिर सामवेद का गंधर्व वेद, वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद। शिल्प वेद, ये 4 जो हैं ये उपवेद हैं। यानी हर वेद का एक उपवेद है, लेकिन ये स्मृति ग्रंथ में आते हैं। और किसने लिखा है? देखिए ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब याद रखिएगा, ये यजुर्वेद आयुर्वेद जो है ये मेडिसिन या चिकित्सा से संबंधित है, हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है, तो आयुर्वेद है। ठीक है, धनुर्वेद वॉरफेयर, युद्ध कौशल से संबंधित है। गांधारवेद संगीत, गायन, नृत्य यानी कि म्यूजिक, डांस, इससे रिलेटेड है गांधारवेद। गंधर्व महाविद्यालय आप देखते होंगे बहुत जगह शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, जो संगीत की शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो गंधर्व से आपको पता चल जाएगा संगीत। और शिल्पवेद भवन निर्माण, आर्किटेक्चर, हाँ, ये सब चीजें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इसके सेंस में आता है। तो शिल्पवेद, तो शिल्पवेद है अथर्ववेद का उपवेद। और सबके जो रचयिता कौन कौन से हैं, तो मैं ये भी लिख देता हूं। इनका है धन्वंतरी, धन्वंतरी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र, ये आप लिख लीजिएगा। गंधर्ववेद के भारत मुनि, और शिल्पवेद के हैं
विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। तो चारों के जो रचयिता हैं आयुर्वेद के धन्वंतरी, लेकिन कहीं कहीं आपको प्रजापति भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में आपको प्रजापति और धन्वंतरी दोनों हो तो आप धन्वंतरी कर देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में धन्वंतरी ना हो प्रजापति हो तो आप प्रजापति आंसर करेंगे। धनुर्वेद के लिए विश्वामित्र, हाँ, चूंकि युद्ध कौशल की बात है, वारफेयर युद्ध से रिलेटेड बात है यहां पर धनुर्वेद में, और गंधर्व वेद में म्यूजिक से रिलेटेड बात है, यानी कि भारत मुनि इनके प्रणेता या क्रिएटर, रचयिता शिल्प वेद के विश्वकर्मा। तो ये हमने समझ लिया उपवेद और किसके किसके हैं, ऋग्वेद के, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया है। ये मैं मिलाता हूं, जल्दी जल्दी हमें करना है। देखिए लगभग मैंने आपको जानकारी तो दे ही दी, दो दो लाइन में मैंने बता दिया कि ये क्या है। उसके बाद देखिए पुराण पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइएगा वहां। पुराण होते क्या है, देखिए वैदिक ग्रंथ जो है, तो वैदिक ग्रंथों की जो कहानियां हैं इस श्लोक में है, हाँ, आसान नहीं है समझना उनको, श्लोक फॉर्मेट में है, पोएट्री फॉर्मेट में है, ठीक है। तो कहा जाता है कि रोचक तरीके से उसको कहानियों में तब्दील कर दिया गया, तो वो पुराण लिखे, पौराणिक कथाएं होंगी यहां पर पुराणों में, ठीक है। पौराणिक कथाएं होंगी, रोचक कथाएं होंगी, लेकिन बातें इन्हीं की होंगी, ठीक है। स्मृति क्या है, स्मृति को आप लिख लीजिए कि ये क्या है, लीगल टेक्स्ट है हिंदू धर्म के। इस स्मृति के बारे में अगर आप कहें तो लीगल टेक्स्ट, हाँ, कानूनी ग्रंथ है, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ स्मृति है, ठीक है। तो स्मृतियों पे भी मैंने बताया हुआ है। तो जैसे मनुस्मृति हो गया, ठीक है, मनुस्मृति सबसे चर्चित और सबसे पुराना, और मनुस्मृति की चर्चा भी हमेशा होती है, तो ये स्मृति है, ठीक है। और एपिक्स में महाकाव्य रामायण और महाभारत, तो ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है, रामायण पे अलग से और महाभारत पे अलग से, तो ये एपिक्स है रामायण और महाभारत। तो इस तरह से हमने समझा कि स्मृति और श्रुति टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए यहां हमको डिफरेंस समझना था, लेकिन हमने जरूरत लायक इंफॉर्मेशन भी ले लिया सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये जरूर है कि जितना डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है, ऋग्वेद को अलग से, यजुर्वेद को अलग से, सबको अलग से पढ़ाया हुआ है और डिटेल में इनकी भी चर्चा की है, तो ये आप मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में जाकर देखेंगे तो पूरा डिटेल मिलेगा। लेकिन चूंकि यहां हमें डिफरेंशिएट करना था और डिफरेंशिएट हमने कर लिया, क्या क्या किया याद कर लीजिए फिर से। सीधी सी बात है कि इन चारों के अलावा जो भी टेक्स्ट है वो स्मृति हैं, बाकी ये चार श्रुति हैं। ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। जो 1500 से 600 के बीच में लिखे गए, यानी वैदिक पीरियड में लिखे गए, वो श्रुति हैं, बाकी सब स्मृति हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देवताओं के शब्द हैं, हाँ, देववाणी है, इसलिए इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये मेमोरी पर आधारित है, ठीक है, और इनमें परिवर्तन हो सकता है समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार, ठीक है। तो ये स्मृति है, यहां पर सुन सुनकर इसका प्रचार प्रसार किया गया है, इसलिए श्रुति कहा गया है। ये स्मृति पे बेस्ड है, अपने बौद्धिक विचारों से लिखा जाता है, तो इसलिए इसको स्मृति कहा गया। मेमोरी बेस्ड होता है, थॉट बेस्ड होगा, ठीक है, तो ये कहा जाएगा स्मृति। तो इस तरह से हमने सब कुछ समझ लिया कि श्रुति और स्मृति टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप अब से बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस कर पाएंगे, और ज्यादा डिटेल देखना हो तो वीडियो देख लीजिए डिटेल में इनके बारे में। वैसे तो डिफरेंस में इतना ही होगा, इतना समझ लीजिएगा, और जो भी मैंने लेक्चर दिया है उससे अगर नोट बना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।